लेक्चर में हम इंसेक्ट्स में थोरैक्स का सबसे इम्पोर्टेंट अपेंडिस दैट इज इंसेक्ट्स के विंग्स और उनके मॉडिफिकेशंस की स्टडी करेंगे। लोकस्ट स्वार्म्स अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से इंडिया में थार डेजर्ट तक मोर देन 5000 किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। हनी बीज नेक्टर सर्च करने के लिए डेली 8 से 10 किलोमीटर दूर एरिया तक फोरेज करती है। इंसेक्ट्स में विंग्स होने के कारण ही इंसेक्ट्स एक लार्ज एरिया को डोमिनेट कर सकते हैं और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट और अपने प्रीडेटर से आसानी से बच सकते हैं। यानी इंसेक्ट्स में विंग्स होने के कारण इंसेक्ट्स को बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कंपेरेटिव टू अदर विंगलेस ऑर्गेनिजम्स। एनिमल किंगडम में फ्लाइंग की कैपेबिलिटी सबसे पहले इंसेक्ट्स में ही डेवलप हुई, जो कि 350 मिलियन ईयर्स पहले डेवलप हुई। इसके बाद डायनासोर्स में टेरासौर के अंदर 228 मिलियन ईयर्स अगो और इवोल्यूशन के साथ साथ आज हम बैट्स और बर्ड्स के पास फ्लाइंग कैपेबिलिटीज देख सकते हैं। एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स एकमात्र इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें फ्लाइंग की कैपेबिलिटी है और इनवर्टिब्रेट्स में केवल इंसेक्ट्स ही एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अच्छे से फ्लाई कर पाते हैं। यानी इंसेक्ट्स ही इनवर्टिब्रेट्स में ट्रू फ्लायर्स हैं। इंसेक्ट विंग्स की एनालॉजी देखें यानी सिमिलैरिटी देखें बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ। व्हेल के अंदर फिन्स, बैट्स के विंग्स, बर्ड्स के विंग्स और ह्यूमंस के अंदर हैंड्स, इन सभी स्ट्रक्चर्स में बोन्स होती है, जबकि इंसेक्ट्स के विंग्स इंसेक्ट की इंटेग्यूमेंट दैट इज उनकी एक्सोस्केलेटन का ही एक्सटेंशन होता है। जनरली इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं यानी 4 विंग्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जिसे 4 विंग्स कहते हैं, 4 विंग्स यानी आगे वाले, वो थोरैक्स के सेकंड सेगमेंट दैट इज मीजोथोरैक्स में होते हैं। और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जिन्हें हाइंड विंग्स बोलते हैं, हाइंड यानी पीछे वाले, वो थोरैक्स के थर्ड और लास्ट सेगमेंट दैट इज मेटाथोरैक्स पे लोकेटेड होते हैं। थोरैक्स में 3 सेगमेंट्स होते हैं और 3 में से सिर्फ 2 पे ही विंग्स लोकेटेड होते हैं और इन दोनों सेगमेंट्स दैट इज मीजो एंड मेटाथोरैक्स को कंबाइंड टेरोथोरैक्स कहा जाता है। ग्रीक वर्ड टेरोन मीन्स होता है विंग्स और एंटोमोलॉजी में ऐसे टर्म्स काफी देखेंगे आप जिनमें प्रीफिक्स या सफिक्स में टेरोन वर्ड यूज होता है। इसका मतलब इंसेक्ट्स में विंग्स से रिलेटेड कोई कैरेक्टरिस्टिक से नेम ओरिजिनेटेड है। विंग्स के बेसिस पे क्लास इंसेक्टा को हम 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ए ट्राइगोटा एंड ट्राइगोटा। जिन इंसेक्ट्स में विंग्स एब्सेंट होते हैं वो आते हैं सब क्लास ए ट्राइगोटा। ए मीन्स नॉट एंड ट्राइगोटा मीन्स विंग्स, यानी विंगलेस इंसेक्ट्स। सिमिलरली ट्राइगोटा सब क्लास में वो इंसेक्ट्स आते हैं जिनमें विंग्स होते हैं। इंसेक्ट्स में विंग्स हमेशा से प्रेजेंट नहीं थे, इवोल्यूशन के साथ साथ इंसेक्ट्स में विंग्स का डेवलपमेंट हुआ, यानी इंसेक्ट्स के एंसेस्टर्स विंगलेस थे। आज हमें काफी सारे इंसेक्ट्स विंगलेस दिखते हैं जो इसका प्रूफ है। इसके अलावा अगर आप एक्टोपैरासाइट्स के केस में देखें, जो होस्ट के बाहर रह के अपना फूड ड्राइव करते हैं और होस्ट से चिपके रहते हैं, जैसे कि हेड लाउस यानी जो सर में जुएं होती है और फ्ली, ये एक्टोपैरासाइट्स विंगलेस होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट्स के एंसेस्टर्स यानी इनसे प्रीवियस जनरेशंस विंग्ड इंसेक्ट्स थे और इवोल्यूशन के साथ साथ इनके विंग्स रिड्यूस हो गए और आज ये विंगलेस हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम बोलेंगे सेकेंडरीली विंगलेस इंसेक्ट्स। ये इंसेक्ट्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं तो इनको विंग्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है और ये सिर्फ होस्ट से चिपके रहते हैं। और ऐसे इंसेक्ट्स में इवोल्यूशन के साथ साथ विंग्स कंप्लीटली रिड्यूस हो गए। और जो बाकी विंगलेस इंसेक्ट्स हैं जैसे सिल्वर फिश, उनके एंसेस्टर्स में भी विंग्स नहीं थे और आज भी नहीं है, उनको हम प्राइमरीली विंगलेस इंसेक्ट्स बोलेंगे। और इसके अलावा इंसेक्ट्स में विंग्स सिर्फ अडल्ट स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और टर्माइट्स एंड एंट्स जैसे सोशल इंसेक्ट्स में सिर्फ रिप्रोडक्टिव क्लासेस के अंदर ही एडल्ट्स में विंग्स होते हैं और बाद में ये शेड ऑफ हो जाते हैं। ऐसे विंग्स को डेसिडुअस विंग्स बोलते हैं, यानी जिस तरह से पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और उसी तरह विंग्स झड़ जाते हैं। और ऐसे भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनमें सिर्फ
सिंगल पेयर ऑफ विंग्स होते हैं और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स या तो रिड्यूस्ड होते हैं या कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। ये सब बातें जानने के बाद अब हम इंसेक्ट्स के विंग्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। इंसेक्ट्स के विंग्स फ्लैट डबल लेयर्ड एक्सपांशन है बॉडी वॉल के, यानी एक्सोस्केलेटन के ही एक्सपांशन होते हैं, जिसमें से अपर लेयर को डोर्सल लेमिना कहते हैं और लोअर यानी वेंट्रल साइड की जो लेयर है उसे वेंट्रल लेमिना कहते हैं। और इन दोनों लेयर्स का स्ट्रक्चर इंसेक्ट इंटेग्यूमेंट जैसा ही होता है। ये दोनों लेमिला ग्रोथ करके कुछ जगहों पे आपस में फ्यूज होती है और कुछ जगहों पे ये अनफ्यूज रहती है। उन जगहों पे ये एक हॉलो ट्यूब लाइक चैनल्स बनाती है। इन चैनल्स के थ्रू इंसेक्ट्स में ट्रैकिया, नर्व्स और ब्लड फ्लो करता है और विंग्स को नरिशमेंट मिलता है। इन चैनल्स को वेन्स बोलते हैं और इंसेक्ट में डेवलपमेंट के साथ साथ इन वेन्स की वॉल्स थिक होती रहती है, जिससे इंसेक्ट्स के विंग्स को स्ट्रेंथ इन्हीं वेन्स से ही मिलती है। विंग्स में वेन्स की अरेंजमेंट को विंग वेनेशन कहा जाता है, यानी विंग्स में वेन्स के नंबर और पोजीशन की स्टडी को विंग वेनेशन कहा जाता है। हर इंसेक्ट स्पीसीज का एक यूनिक तरह का विंग वेनेशन होता है, यानी इन वेन्स का अरेंजमेंट, नंबर और पोजीशन हर इंसेक्ट स्पीसीज में एक कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होता है। कोई भी दो अलग अलग इंसेक्ट स्पीसीज, ऑर्डर या फैमिली के मेंबर्स में सेम तरह का विंग वेनेशन नहीं होता। तो इस कंसेप्ट से आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आप इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप उनके विंग वेनेशन की हेल्प ले सकते हैं। साथ साथ विंग वेनेशन डिफरेंट इंसेक्ट्स में रिलेशनशिप पता करने के लिए और इवोल्यूशनरी स्टडीज़ में भी हेल्प करता है। तो इसलिए इस लेक्चर में हम विंग वेनेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास इंसेक्टा में ऑर्डर ओडोनेटा के दो इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसेल फ्लाई। इन दोनों इंसेक्ट्स में देखें तो ड्रैगन फ्लाई में रेस्ट पे विंग्स उनकी बॉडी के परपेंडिकुलर रहते हैं और वहीं डैमसेल फ्लाई के विंग्स फोल्ड होकर उनकी बॉडी के पैरेलल रहते हैं। और ठीक इसी तरह ड्रैगन फ्लाई और डैमसेल फ्लाई के विंग वेनेशन देखें तो दोनों में डिफरेंट विंग वेनेशन दिखेगा, यानी वेन्स का अरेंजमेंट डिफरेंट दिखेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट इंसेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विंग वेनेशन की हेल्प ले सकते हैं। अब हर इंसेक्ट में विंग वेनेशन डिफरेंट होता है, तो हम विंग वेनेशन की स्टडी कैसे करेंगे? इसके लिए एंटोमोलॉजिस्ट ने एक स्टैंडर्डाइज हाइपोथेटिकल विंग वेनेशन का सिस्टम दिया है, जिसे हम अंडरस्टैंड करके बाकी वेरिएशंस को डिफाइन कर सकते हैं। इंसेक्ट्स में विंग्स रफली एक ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। जिस तरह से एक ट्रायंगल के 3 मार्जिन होते हैं, यानी 3 साइड्स होते हैं, उसी तरह से विंग्स की 3 साइड्स होती है, जिसमें से सबसे ऊपर वाली साइड को कोस्टल मार्जिन कहते हैं, साइड वाले मार्जिन को एपिकल मार्जिन कहते हैं और नीचे वाले मार्जिन को एनल मार्जिन कहते हैं। अब विंग्स में आप देखेंगे कि 2 तरह की वेन्स दिखेगी आपको। पहली तरह की वेन्स जो विंग्स के बेस से स्टार्ट होके और मार्जिन पे एंड होगी, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेन्स बोलते हैं, और दूसरी माइन्यूट और छोटी छोटी वेन्स जो 2 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है, उन्हें क्रॉस वेन्स बोलते हैं। क्रॉस वेन्स यानी जो 2 वेन्स को क्रॉस करे। अब पहले लॉन्गिट्यूडनल वेन्स की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेन्स हैवीली स्क्लेरोटाइज्ड होती है, यानी स्क्लेरोटिन प्रोटीन इनकी वॉल्स को अच्छे से फॉर्म करता है, जिससे इनकी विड्थ ज्यादा होती है और इन्हीं वेन्स के थ्रू इंसेक्ट्स के ट्रैकिया, नर्व्स और इंसेक्ट्स का ब्लड दैट इज हीमोलिम्फ इन्हीं वेन्स की चैनल्स के थ्रू फ्लो करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेन्स विंग्स में अल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड होती है, दैट इज क्रस्ट ट्रफ, यानी ऊपर नीचे इस तरह का अल्टरनेट कॉन्वेक्स कॉन्केव पैटर्न बनाती है। क्रस्ट यानी शिखर यानी चोटी यानी ऊपर की तरफ की वेन, और ट्रफ यानी गड्ढा यानी नीचे की तरफ वेन। तो इस तरह से अगर आप इसको ऊपर से एनालाइज करेंगे तो आपको अल्टरनेट कॉन्केव कॉन्वेक्स पैटर्न दिखेगा। कॉन्केव यानी यू शेप्ड और कॉन्वेक्स यानी इन्वर्टेड यू शेप। अब आप पूछेंगे कि विंग्स में इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट क्यों होता है? इस तरह का अल्टरनेट कॉन्केव कॉन्वेक्स अरेंजमेंट होने के कारण इंसेक्ट्स अपने विंग्स
आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और इंसेक्ट्स फ्लाइंग के समय अपने विंग्स को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेन्स का नंबर डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट होता है, लेकिन इस स्टैंडर्डाइज सिस्टम में हम मेनली 6 प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को कंसिडर करते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में पाई जाती है। जिसमें से पहली लॉन्गिट्यूडनल वेन है जो सबसे मोटी होती है और इंसेक्ट के विंग्स का एंटीरियर मार्जिन यानी सबसे ऊपर वाला मार्जिन विंग्स का फॉर्म करती है, उसे बोलते हैं कोस्टा। कोस्टा का मतलब होता है रिब्स, यानी जिस तरह से ह्यूमंस में फसलियां होती है उसी तरह से ये मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है और इसी कारण विंग्स के ऊपर वाले मार्जिन को हम कोस्टल मार्जिन कहते हैं। और कोस्टा वेन ऊपर की तरफ होती है यानी क्रस्ट पे लोकेटेड होती है, इसलिए कोस्टा वेन की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्वेक्स मानी जाती है, यानी ऊपर की तरफ से स्टार्टिंग होती है। और बाकी की वेन्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारी अल्टरनेट पैटर्न पे हैं। तो जो अगली वेन है वो नीचे की तरफ होगी यानी कॉनकेव पोजीशन पे होगी। इसके बाद एंटीरियर पोर्शन पे ही अगली लॉन्गिट्यूडनल वेन है सब कोस्टा। सब यानी बिलो एंड कोस्टा मीन्स रिब्स। विंग वेनेशन डायग्राम में सब कोस्टा को हम SC से डिनोट करेंगे, S कैपिटल एंड C स्मॉल, जिस तरह से कोस्टा को कैपिटल C से डिनोट किया। सब कोस्टा विंग मार्जिन के पास पहुंचते पहुंचते यानी डिस्टल एंड पे जाके 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। ये दोनों छोटी छोटी ब्रांचेस को हम SC1 और SC2 से डिनोट करेंगे, मतलब सब कोस्टा 1 एंड सब कोस्टा 2। सब कोस्टा की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये ट्रफ यानी नीचे की तरफ लोकेटेड होती है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कॉनकेव रहेगी। लेकिन आप पूछेंगे कि सब कोस्टा तो ब्रांच्ड है 2 मिनी वेन्स में, लेकिन ये ब्रांचेस काफ़ी एंड में जाके बनी है, तो मेन कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल वेन लेके चलेंगे। सब कोस्टा के नीचे अगली लॉन्गिट्यूडनल वेन है रेडियस। रेडियस वेन विंग में मिड से पहले ही फर्दर 2 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स में डिवाइडेड होती है या ब्रांच्ड होती है, जिसको यहाँ RA एंड RP से डिनोट किया गया है। RA दैट इज एंटीरियर रेडियल वेन और RP का मतलब पोस्टीरियर रेडियल वेन। कुछ बुक्स में इनको R1 दैट इज फर्स्ट रेडियल वेन और RS दैट इज सेक्टोरल रेडियल वेन से भी डिनोट किया जाता है। ह्यूमन हैंड में रेडियस बोन होती है, उसी के एनालोगस इसका नाम पड़ा है और रेडियस वेन की इसी तरह से आगे ब्रांचिंग हो जाती है और उन्हें हम डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से नेम देते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल नेमिंग कन्वेंशन यहाँ लेके चलें तो हम RA की ब्रांचिंग को RA1, RA2 और पोस्टीरियर रेडियल वेन की ब्रांचेस को RP1 से RP4 तक नेमिंग दे सकते हैं। ब्रांचेस का नॉमेनक्लेचर इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है, तो हम सिंपली ये याद रखेंगे कि रेडियल वेन फर्दर ब्रांच्ड होती है। अब कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रेडियल वेन में 2 मेजर लॉन्गिट्यूडनल वेन है, RA एंड RP। तो RA का अल्टरनेटिंग पैटर्न के हिसाब से कॉन्वेक्स ओरिएंटेशन होगा और RP का कॉनकेव ओरिएंटेशन होगा। ठीक इसी तरह ही इंसेक्ट्स के विंग में 4th लॉन्गिट्यूडनल वेन है मीडिया। मीडिया मीन्स मिडल, जो कि फर्दर 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइडेड है, मीडिया एंटीरियर दैट इज MA एंड मीडिया पोस्टीरियर दैट इज MP। और ये दोनों ब्रांचेस भी आगे फर्दर स्मॉल मिनी ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है और इसमें MA मीडिया एंटीरियर की कॉन्फ़िगरेशन कॉन्वेक्स होती है और मीडिया पोस्टीरियर की कॉनकेव होती है। 5th प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन का नाम है क्यूबिटस। क्यूबिटस का मतलब है एल्बो, एल्बो लाइक। और क्यूबिटस फर्दर क्यूबिटस एंटीरियर जो कि कॉन्वेक्स होती है और क्यूबिटस पोस्टीरियर जो कि कॉनकेव कॉन्फ़िगरेशन में होती है, ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। और लास्ट प्रिंसिपल लॉन्गिट्यूडनल वेन को बोलते हैं एनल वेन। एनल मीन्स पोस्टीरियर यानी नीचे की तरफ का या लास्ट एंड। 1 से 3 एनल वेन डिफरेंट इंसेक्ट्स में पाई जाती है और इंसेक्ट्स के विंग्स का लोअर मार्जिन एनल मार्जिन कहलाता है।
इन 6 प्रिंसिपल वेन्स के अलावा लास्ट में देखिए मेन विंग से थोड़ा सा अलग एक छोटा फोल्डेड पोर्शन होता है। इस रीजन को जुगम रीजन कहा जाता है। जुगम रीजन में पाई जाने वाली वेन्स को जुगल वेन्स कहा जाता है। लेकिन इस लेक्चर में हम सिर्फ मेनली 6 प्रिंसिपल वेन्स पर फोकस करेंगे और उनकी कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के बाद विंग्स में स्मॉल वेन्स होती है जो 2 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। उन्हें क्रॉस वेन्स बोलते हैं। क्रॉस वेन्स लॉन्गिट्यूडनल वेन्स के कंपैरेटिव माइन्यूट यानी थिन होती है और इनके अंदर ट्रैकिया, नर्व्स या हीमोलिम्फ फ्लो नहीं करता। ये सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करके विंग्स के डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। प्रिमिटिव इंसेक्ट ऑर्डर जैसे ऑडोनेटा के मेंबर्स में देखें, जिसमें ड्रैगन फ्लाई आते हैं, उनके विंग्स में लॉन्गिट्यूडनल वेन्स की काफ़ी सारी सेकेंडरी ब्रांचेस होती है और ये ब्रांचेस आपस में बहुत सारी क्रॉस वेन से आपस में लिंक्ड होती है, जिसके कारण एक रेटिकुलम लाइक यानी एक जाल लाइक अपीयरेंस विंग वेनेशन का दिखता है। जबकि इवोल्यूशन के साथ साथ मॉडर्न एडवांस्ड इंसेक्ट ऑर्डर्स में देखें, जैसे कि डिप्टेरा जिसमें हाउस फ्लाइज आती है, उनके विंग्स के अंदर विंग वेनेशन काफ़ी सिंप्लीफाइड होता है। अब आप बोलेंगे कि क्रॉस वेन्स तो रैंडमली किसी भी जगह पे 2 लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट कर सकती है, लेकिन कुछ क्रॉस वेन्स हमेशा एक स्पेसिफाइड लोकेशंस पे मिलेगी। जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस वेन्स का नाम देखते हैं। ह्यूमरल क्रॉस वेन जो कि कोस्टा एंड सब कोस्टा को आपस में कनेक्ट करती है। रेडियल क्रॉस वेन जो कि सब कोस्टा और एंटीरियर रेडियल क्रॉस वेन जिसे R1 बोलते हैं आपस में कनेक्ट करती है। सेक्टोरल क्रॉस वेन जो कि रेडियल लॉन्गिट्यूडनल वेन के ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करती है। रेडियो मीडियल क्रॉस वेन, अब नाम से पता चल रहा है ये क्रॉस वेन रेडियस और मीडिया लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। मीडियन क्रॉस वेन जो कि मीडिया लॉन्गिट्यूडनल वेन की ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करती है। मीडियो क्यूबिटस क्रॉस वेन जो कि मीडिया एंड क्यूबिटस लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को आपस में कनेक्ट करती है। विंग्स की ट्रायंगुलर शेप को और अच्छे से समझने के लिए हम 3 एंगल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एंगल है ह्यूमरल एंगल। जिस एंगल से इंसेक्ट्स के विंग्स इंसेक्ट्स के थोरैक्स स्टेग्मा से अटैच्ड होते हैं उसे ह्यूमरल एंगल बोलते हैं। इस एंगल को देखें तो ये इंसेक्ट्स के विंग्स की कोस्टल मार्जिन और बॉडी वॉल के बीच का एंगल होता है। और दूसरा कोस्टल मार्जिन और एपिकल मार्जिन के बीच के एंगल को एपिकल या आउटर एंगल बोलते हैं। और इसी तरह इंसेक्ट्स के विंग्स के एपिकल मार्जिन जो कि लेटरल साइड में होता है और एनल मार्जिन के बीच में जो एंगल होता है उसे एनल एंगल बोलते हैं। इंसेक्ट्स के विंग्स में मेनली 4 रीजन्स होते हैं। एंटीरियर यानी सबसे ऊपर वाला मेजर पोर्शन विंग का रेमिजियम कहलाता है, जिसमें ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस वेन्स होती है। इसके बाद पोस्टीरियर रीजन देखें तो 4 विंग्स में इसे क्लेवियस बोलते हैं और हाइंड विंग्स में इसी रीजन को वेनस बोलते हैं। ये रीजन एनल साइड पे है यानी पीछे की तरफ है, इसलिए इसको एनल एरिया भी कॉमनली बोला जाता है। वेनस के भी पोस्टीरियर एंड पे देखें तो मेन विंग से एक छोटा रीजन कट ऑफ होता है यानी थोड़ा सा सेपरेट दिखता है। उस रीजन को जुगम एरिया बोलते हैं और ये रीजन वेनस से जुगल फोल्ड से सेपरेटेड होता है। फोल्ड्स और फरोज ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है विंग्स में, जहां से विंग्स बेंड या फोल्ड हो सकते हैं। ठीक इसी तरह रेमिजियम रीजन से वेनस रीजन को सेपरेट करने वाले फरो को क्लेवियल फरो बोलते हैं। और लास्ट इंसेक्ट विंग्स के 4th रीजन को एक्सिलरी एरिया बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स विंग्स का बेसल एरिया होता है, जहां से इंसेक्ट्स के विंग्स थोरैक्स से आर्टिकुलेट होते हैं।
यानी जॉइंट होते हैं। जुगल फोल्ड से ऊपर पोस्टीरियर रीजन में ही एक और फोल्ड होता है जिसे एनल या वेनस फोल्ड बोलते हैं। क्योंकि ये एनल रीजन में है इसलिए इसे एनल फोल्ड या वेनस फोल्ड बोलते हैं। इसी तरह से रेमिजियम रीजन में मीडियन फ्लेक्सियन लाइन होती है जहां से इंसेक्ट्स के विंग फोल्ड या बेंड हो सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जैसे ड्रैगन फ्लाइज के विंग्स में देखें तो कोस्टल मार्जिन से जस्ट नीचे आपको एक धब्बे की तरह पोर्शन दिखेगा जिसे टेरोस्टिग्मा बोलते हैं। टेरोन मीन्स विंग एंड स्टिग्मा मीन्स धब्बा। ये पोर्शन थोड़ा थिक होता है ताकि जब इंसेक्ट्स हवा में ग्लाइड करें तो विंग्स के अंदर ज्यादा वाइब्रेशंस ना प्रोड्यूस हो। और इसी तरह से डिफरेंट इंसेक्ट्स में ऐसी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है उनके विंग्स में ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर पाए। और इन फीचर्स को एरोडायनेमिक फीचर्स बोलते हैं। और इन सब फीचर्स के कारण ही इंसेक्ट्स अपने विंग्स काफी स्पीड से बीट कर सकते हैं, यानी अप डाउन मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि देखें तो हनी बीज अपने विंग्स 1 सेकेंड में 250 बार बीट करती है, यानी हवा में इस तरह से अप डाउन करती है। और इसी तरह बटरफ्लाईज 12 टाइम्स बीट करती है पर सेकेंड। तो इतना अच्छा मूवमेंट विंग्स में किस तरह पॉसिबल हो पाता है? विंग्स के बेसल रीजन को एक्सिलरी एरिया बोलते हैं। इस एरिया के अंदर अ पेयर ऑफ स्क्लेराइड्स होते हैं जो विंग्स की लॉन्गिट्यूडनल वेन्स को थॉरक्स से आर्टिकुलेट यानी अटैच करती है। इन पेयर ऑफ स्क्लेराइड्स को कंबाइंड टेरिलिया बोलते हैं। ये सीरीज ऑफ आर्टिकुलर स्क्लेराइड्स दैट इज टेरिलिया डोर्सोवेंट्रल फ्लाइट मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की मदद से विंग्स का स्मूथ अप एंड डाउन रैपिड मूवमेंट परफॉर्म करती है। और इसी कारण इंसेक्ट्स इतने अच्छे से अपने विंग्स को बीट कर पाते हैं और इंसेक्ट्स बनते हैं स्विफ्ट फ्लायर्स। कमेंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। Learn agriculture with us, learn a lot skill, learn a lot skill, learn agriculture with Agridits, learn agriculture with Agridits, enjoy learning.